वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 का जो है हिंदी पढ़ेंगे, जो कि हमारा लेसन नंबर होने वाला है तीसरा। और तीसरा लेसन कौन सा है आप लोगों को पता होना चाहिए। जो हमारा तीसरा लेसन है वह है नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिनके रचनाकार हैं चौथा लेसन है नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिनके रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह एक ललित निबंध है और मैंने 3 पार्ट तक पढ़ा दिया है। पहला तो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक थे भीमराव अम्बेडकर, और दूसरा मैंने पढ़ाया था आप लोगों को नलिनी लोचन शर्मा विष के दांत, जो कि कहानी है, और तीसरा मैंने पढ़ाया था मैक्स मुलर भारत से हमने क्या सीखा, जो कि एक भाषण है। और आज हम लोग चौथा पार्ट पढ़ेंगे, जो कि है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो कि एक ललित निबंध है। तो यदि आपने इस तरह के वीडियो को नहीं देखा है जो मैंने पढ़ाया है, तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आज इंट्रोडक्शन जानेंगे। पहले जो लेखक महोदय हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनका इंट्रोडक्शन पहले जान लेंगे। उसके बाद प्रस्तुत पाठ में उन्होंने क्या बताया है, इन चीज़ों को भी मैं व्याख्या करूँगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो हुआ था वह 1907 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो भारत में हुआ था। और भारत में कहाँ, तो छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था, 1907 ईस्वी में। इन्होंने जो अध्ययन किया था वो है भारत का सांस्कृतिक इतिहास, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बंगला आदि भाषाओं का अध्ययन किया था। इसके साथ साथ जो है इतिहास, संस्कृति, धर्म दर्शन और आधुनिक ज्ञान विज्ञान का भी इन्होंने अध्ययन किया था। अगर इनकी प्रमुख रचनाओं की बात किया जाए तो इनकी प्रमुख रचनाएं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है वो है अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कूटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, बाणभट्ट की आत्मकथा। ये सारी रचनाएं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था। और भी इनकी कई सारी रचनाएं हैं, जो कि ये इम्पोर्टेंट रचनाएं जो मैंने आपको बताया जो था। तो इनको पुरस्कार जो मिला था, पुरस्कार का यदि हम बात करें तो इनको पुरस्कार मिला था आलोक पर्व पर, जो कि साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उसके बाद भारत सरकार के द्वारा जो है इनको पद्म भूषण सम्मान से भी नवाजा गया था। और इन्होंने जो है लखनऊ विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की डिग्री भी प्राप्त किया था। अगर इनका निधन का बात करें, इनका निधन जो हुआ था वह सन 1979 ईस्वी को हुआ था, दिल्ली में। अक्सर प्रश्न पूछ दिया जाता है इससे, इसलिए आप लोग इसको याद रखिएगा। और इन्होंने अध्यापन का भी कार्य किया। तो कहाँ कहाँ इन्होंने अध्यापन का कार्य किया था, तो पहला जो है इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य किया। उसके बाद शांति निकेतन विश्वविद्यालय में भी अध्यापन का कार्य किया। उसके बाद चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में भी प्रोफेसर के पद पर इन्होंने कार्य किया था। तो ये कुछ परिचय था जो कि लेखक से संबंधित था, मैंने आपको बताया। तो अब हम लोग कहानी की ओर निबंध की ओर बढ़ते हैं। जो इनका निबंध है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो चलिए इस निबंध को हम बारीकी से समझाने का प्रयास करते हैं कि प्रस्तुत निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या बताया है। तो इनका कहना है कि कभी कभी बच्चे जो हैं वह कुछ अटपटा टाइप का सवाल पूछ देते हैं, यानी कि चक्कर में डाल देते हैं। और अल्पज्ञ पिता बड़ा ही दयनीय जीव होता है, और उनको कैसे बताया जाए कि जो है उसका उत्तर क्या होगा। चूँकि अगर वह बताना भी चाहे तो छोटी अगर बच्ची है हमारे घर में और हमसे सवाल पूछती है तो उसको हम नहीं समझा सकते हैं। तो कभी कभी इस तरह का प्रश्न बच्चे अक्सर पूछ देते हैं, जिससे परेशानी में लोग पड़ जाता है। तो इसी तरह से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की एक छोटी सी पुत्री थी, और उन्होंने पूछ दिया कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिससे कि लेखक महोदय जो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, वो थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन फिर जो है उस पर एक उन्होंने निबंध लिख दिया है इसके बारे में, चूँकि मैं आपको बताना चाहूँगा। तो प्रश्न यहीं से स्टार्ट होता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि एक समय था जब नाखून लोग बढ़ाया करते थे। और नाखून क्यों बढ़ाते थे, तो इसका वजह यही था कि पहले के ज़माने में जब आदि मानव लोग था, तो उस समय नाखून बढ़ाने का एक मेन कह दीजिए यहाँ पर कि एक सिलसिला इस तरह से था कि वो नाखून बढ़ाते थे हथियार के लिए, अस्त्र शस्त्र के लिए उपयोग करते थे। और ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अपने निबंध के माध्यम से बताते हैं कि पहले जो नाखून बढ़ाया जाता था, जो आदि मानव जो थे उनके द्वारा, तो उनके माँ पिताजी जो हैं
बच्चे को डांटते होंगे कि शायद नाखून को नहीं काटो। लेकिन आज के समय में क्या होता है कि लोग नाखून नहीं काटता है तब उनके माता पिता उस पर क्रोधित होते हैं और उसको कहते हैं कि नाखून काट लेना चाहिए। तो ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसलिए कहते हैं क्योंकि मानव की जो बर्बरता है उन चीज़ों को स्पष्ट करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि आज जो नाखून बढ़ रहा है ये कहीं ना कहीं जो है ये प्राकृतिक चीज़ जो है आज भी मनुष्य के साथ हो रहा है, जो उसको बता रहा है कि प्रकृति के अंतर्गत ही तुम मतलब मानव भी उसी तरह का जीव है और आदिकाल से ही जो है उस बर्बरता को जो नाखून का बढ़ना जो है उसको ढो रहे हैं। लेकिन आज हमारे समाज में अगर देखा जाए तो काफ़ी मानव ने जो है अपने आप को विकसित किया है, साथ ही साथ जो है काफ़ी डेवलपमेंट हो गया है और डेवलपमेंट होने की वजह से आज आप देख ही रहे होंगे कि काफ़ी टेक्नोलॉजी का विस्तार होने की वजह से काफ़ी डेवलप हो गया है। तो पहले लोगों के पास उतनी व्यवस्था नहीं थी, उतना हथियार नहीं था जिससे कि वो किसी से लड़ सके, तो नाखून के माध्यम से ही वे सारे कार्य करते थे, चाहे कोई भी कार्य हो या अस्त्र शस्त्र के रूप में जो है नाखून का व्यवहार पुराने समय के लोग करते थे। लेकिन आज जो है मानव ने तरक्की कर लिया है और आज लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार लिया है, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। साथ ही साथ जो है बंदूक, कारतूस, तोप, बम, युद्धक विमान, वायुयान इत्यादि ज़्यादा मात्रा में विकसित हो रहा है, जिस कारण से आज नाखून की आवश्यकता शायद मनुष्य को नहीं है, लेकिन पुराने ज़माने में नाखून की आवश्यकता थी। क्योंकि जो है अगर नाखून नहीं रहता नहीं रहता उसके पास तो शायद वो इस्तेमाल नहीं कर पाते किसी चीज़ को काटने छीलने के लिए। तो इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि पहले के ज़माने में जो लोग नाखून रखते थे वो चूँकि जंगली थे, वनमानुष जैसा उसका व्यवहार था और उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत ही ज़रूरी भी था। लेकिन धीरे धीरे जो है आविष्कार हुआ और ऐसा कहते हैं कि रामचंद्र के समय में जब उन्होंने लंका जाने के लिए पुल तैयार किया था तो वानरों की सेना जो था उसके द्वारा जो है उन्होंने पुल का निर्माण किया था। तो मनुष्य भी पहले जंगली थे, जानवर थे और इसलिए वो नाखून रखते थे और ज़रूरी था क्योंकि उससे वो अपनी रक्षा भी करते थे। लेकिन ऐसा माना जाता है कि दधीचि ऋषि का जो एक हड्डी के द्वारा व्रज बनाया गया था, जो कि इंद्र ने जो है धारण किया था और उससे वह विजयी भी हुआ था, इंद्र का राजा विजयी हुआ था। तो आज जो है लोहे का जो अस्त्र बन गया है, जिससे क्या हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों को परेशानी नहीं होती है और आराम से जो है वह अपनी रक्षा कर लेते हैं। लेकिन कुछ लाख वर्ष पहले की बात अगर हम करें तो मनुष्य जो था वह नख दंतावलंबी जीव था और नख के होने के कारण जो है वो अपनी रक्षा सुरक्षा कर पाते थे। तो इसी संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बताते हैं कि आज के समय में लोगों के पास इतना अस्त्र शस्त्र हो गया है, इतनी टेक्नोलॉजी इतनी विस्तार हो चुकी है कि मनुष्य जो है अब वो चीज़ को छोड़ करके भूल गया है और जो है नए नए टेक्नोलॉजी के विस्तार की वजह से वो नाखून से इस्तेमाल नहीं करते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, कोई भी चीज़ों का मतलब अस्त्र शस्त्र का उपयोग ज़्यादा होने की वजह से वो नाखून का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन आज भी जो मनुष्य का जो नेचुरल जो कह सकते हैं आप प्रकृति जो है वह नाखून बढ़ ही रहा है और प्रतिदिन बढ़ता है। इसलिए लेखक इसको निर्लज और बेहया या अपराधी कहकर संबोधित करते हैं कि नाखून को काट देते हैं और फिर भी जो है यह बढ़ ही रहा है। तो ऐसा माना गया है कि कुछ साल पहले, अगर हम कुछ हज़ार साल पहले की बात करें, लेखक यहाँ बताते हैं कि पहले नाखून की देखभाल लोग करते थे तो उसके लिए क्या करता था, एक वात्सायन का एक बुक है जिसका नाम है कामासूत्र, उसमें नाखून के बारे में वर्णन किया गया है कि पहले के ज़माने में जो भारतवासी थे या जो जंगली जानवर की तरह रहने वाले व्यक्ति थे तो वो क्या करते थे कि जो है मतलब नाखून को कई तरह के रूप वगैरह सब दे देते थे, जैसे त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल आदि जो है रहते थे और विलासितापूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। और यहाँ तक कि जो है गौड़ देश के लोगों के बारे में जिक्र करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि वे लोग बड़े बड़े नखों को रखना पसंद करते थे और जबकि दक्षिणायन लोग जो है छोटे छोटे नाखूनों को रखना पसंद करते थे और उस पर वे अलता वगैरह सब लगाते थे ताकि जो है नाखून की सुरक्षा व्यवस्था रखा जा सके। तो यहाँ पर बात करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि नाखून पहले जो बढ़ता था
तो उसको लोग सजा कर सवार करके रखते थे। ऐसा कामासूत्र में, वात्सायन का कामासूत्र एक बुक है, उसमें वर्णन किया गया है। लेकिन मानव की जो यह नाखून का जो बढ़ना है, ये पाश्विक वृत्ति है। आज भी पशु जो हैं, जानवर जो हैं, वो नाखून बढ़ाते रहते हैं। तो मनुष्य में भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों की का गुण देखने के लिए मिल रहा है। तो जो है मनुष्य भी जो है कहीं ना कहीं जो है आज हम कहते हैं स्वतंत्र हो चुके हैं, लेकिन स्वतंत्र तो नहीं है। आज भी कहीं ना कहीं प्रकृति के द्वारा जो हमें मिला है वरदान नाखून बढ़ाने का, तो आज भी मनुष्य उसको पालन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है आज भी सभ्यता विकसित होने के साथ होने के वजह से भी, लेकिन सभ्यता विकसित हो चुका है, लेकिन फिर भी जो है आज भी हम लोग नाखून को बढ़ा रहे हैं, जो कि एक जो है मनुष्य का एक कह सकते हैं बर्बरता को इंडिकेट करता है नाखून का बढ़ना। तो नाखून का बढ़ना एक पाश्विक प्रवृत्ति है, और धीरे धीरे जो है नाखून को हम लोग काटते हैं। तो लास्ट में जो है नाखून और बाल जो है मनुष्य का वह बढ़ते रहता है। जैसे कि मान लिया जाए पहले के ज़माने में नाखून लोग रखते थे, तो उससे जो है वो बढ़ाते थे नाखून, और उसके माता पिता उसको डांटते थे यदि नाखून कोई काट लेता था तो। लेकिन आज के ज़माने में इतना अस्त्र शस्त्र का उपयोग हो गया है, जिस वजह से नाखून को लोग काटने के लिए कहते हैं। लेकिन मनुष्य की यह बर्बरता कहिए कि नाखून जो है वह प्रकृति का देन है, जो कि बढ़ता ही जा रहा है। और नाखून लास्ट में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि नाखून बढ़ता है तो बढ़े, लेकिन हम मनुष्य उसको काटते रहेंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। तो प्रस्तुत निबंध में इसी के बारे में जिक्र किया गया है। तो आज के लिए हम लोग यही आपको बताएंगे कि जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या बताया है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आप लोगों को प्रतिदिन मिलते रहे। धन्यवाद।